नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी पेंशन धारकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट खबरें आई कि EPS पेंशन योजना को लेकर खोल दिए राज। पेंशन को लेकर क्यों नहीं बदला जा रहा है फैसला, इसको लेकर नई दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे EPS पेंशन भोगियों की उम्मीदें टूटी, पेंशन फॉर्मूला बदलने की बड़ी मांग निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं साथ ही साथ बात करेंगे यूपी में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या फिर नहीं होगी। योगी सरकार ने विधानसभा में इसको लेकर बड़ा जवाब दे दिया है, तो आखिरकार योगी सरकार ने विधानसभा में इसको लेकर क्या बड़ा जवाब दिया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव हो चुका है, जिससे दोस्तों आप सभी की पेंशन में भी 40% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो आखिरकार आपकी पेंशन के अंदर 40% की बढ़ोतरी कैसे होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने EPS 95 पेंशन की हायर पेंशन और वेतन के अनुपात में पेंशन के भुगतान को लेकर लोकसभा में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे लोकसभा की आप सभी के लिए बड़ी खबर जो है EPS पेंशन योजना को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री ने पूछे गए सवालों का क्या जवाब दिया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन वितरण की लिस्ट जारी हो चुकी है, पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी इसकी लिस्ट जारी हुई है, नया नियम आप सभी के लिए लागू हुआ है, तो दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए नया प्रस्ताव सामने आ चुका है। EPS 95 पेंशन 9000 प्लस DA को लेकर नया प्रस्ताव आप सभी के लिए सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि संसदीय समिति ने आप सभी के लिए सिफारिश की थी, जिसमें 1000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए करने की बात कही गई थी। लेकिन लगातार पेंशन धारकों की मांग रहती है कि 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर उसे 9000 रुपए किया जाना चाहिए, यानी कि पहले पेंशन को 3 गुना बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन EPS 95 पेंशन धारक जो है वो लगातार 9000 रुपए पेंशन की बात कर रहे हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए 3 टेबल जारी की गई है, जिसमें पहली टेबल के तहत आप सभी को 5000 रुपए पेंशन मिलेगी, वहीं दूसरी टेबल के तहत आपको 7500 की पेंशन मिलेगी और तीसरी टेबल के तहत आप सभी को 9000 रुपए की पेंशन मिलने वाली है। तो आने वाले समय के अंदर ये पेंशन किन लोगों को मिलेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपने कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर जो है तकरीबन आपने 15 से 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है या फिर 10 से 20 साल तक का EPFO के अंदर लगातार कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपकी प्रति महीना पेंशन 5000 रुपए बनेगी। वहीं अगर आपने 25 से 30 साल तक का योगदान 25 से 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन EPFO के अंदर किया है, तो आप सभी को दूसरी लिस्ट के तहत 7500 की पेंशन देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करें 9000 रुपए पेंशन किन्हें मिलेगी, तो दोस्तों 9000 रुपए पेंशन उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने 15000 रुपए की सैलरी लिमिट से ज्यादा का योगदान दिया है। और दोस्तों ये योगदान तकरीबन यहां पर आप सभी के लिए माना जाए तो 30 से 35 साल का होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों नई रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अभी तक ये लिस्ट आप सभी के लिए यहां पर लागू नहीं की गई है, ये अनुमानित आंकड़े आप सभी के लिए बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नई लिस्ट जारी की है, लेकिन सभी पेंशन धारकों को अभी पुराने हिसाब से ही पेंशन जो है वो मिल रही है। पेंशन बढ़ोतरी की ये नई लिस्ट जैसे ही जारी होगी, जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बड़ी खबर की बात करते हैं, तो दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए नई खबर निकलकर सामने आ रही है। EPS 95 पेंशनर्स ने खोल दिया राज, पेंशन को लेकर क्यों नहीं बदला गया फॉर्मूला। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। EPS पेंशन योजना को लेकर पेंशनर्स की बेचैनी जारी है। सोशल मीडिया पर भी नई नई चिंताएं और तथ्य साझा कर रही हैं। सरकार और ट्रेड यूनियन के फैसले पर सवाल उठा रही हैं और समाधान की दोस्तों मांग कर रही हैं। EPS 95 पेंशनर्स को लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक पेंशनर्स ने लिखा है कि EPFO के तहत 1995 में शुरू की गई EPS 95 पेंशन योजना 1981 के बाद श्रमिकों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन 1981 से पहले श्रमिक बन चुके थे उनके लिए यह योजना अनिवार्य नहीं थी। जब यह योजना 1995 में शुरुआत की गई थी, तब सरकार मालिक वर्ग और यूनियन वर्कर्स प्रतिनिधियों से CBT ट्रस्ट का गठन किया था। दोस्तों पेंशनर्स का दावा है कि न्यूनतम 20 से 25 हजार रुपए की पेंशन मिलने की घोषणा के बाद कई पुराने कर्मचारी इस योजना में शामिल हुए। श्रमिक सरकार की नई नीतियों के शिकार हुए
1995 के तहत पीपीओ पीपीएस के माध्यम से प्रोविडेंट फंड कटौती हुई, जिसमें कई कर्मचारियों को पीपीओ और पीपीएस की सदस्य बन गई थी। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 30 से 40 साल सेवा कर 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले आज तक अधिक पेंशन पाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। उनके पास पैसे की कमी है और मौजूद पेंशन की पर्याप्त नहीं है। 2014 में सरकार और सीबीटी के बीच हुए फैसले पर पेंशनर्स ने सवाल उठाए। पेंशनर्स का आरोप है कि इस फैसले में सरकार और मालिकों का फायदा देखा गया है, श्रमिकों के भविष्य को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने इस फैसले को कैसे मंजूरी दी और मजदूरों के भविष्य को कैसे चिंता में डाला। दोस्तों, पेंशनर से यह सवाल पूछा कि सीबीटी की गलतियों की अभी तक ठीक क्यों नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को श्रमिकों के नुकसान का पता है, लेकिन उन्हें इस फैसले पर आंखें मूंद रखी है। अभी तक उनकी ओर ध्यान आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की उम्मीदें टूटी, पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करने की मांग की जा रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निराश होकर पेंशन फॉर्मूला बदलने की आवाज उठाई। वे पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन की बजाय पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर चाहती हैं। पेंशन राशि बढ़ाने की वो दोस्तों मांग कर रही हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले पेंशन भोगियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जो उम्मीदें थे वो पूरी तरीके नहीं हो पाई और इस असंतोष के चलते पेंशन भोगी फॉर्मूले में बदलाव को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन पर टिप्पणी करते हुए एक पेंशन भोगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्योंकि एक अंशदायी पेंशन योजना है इसलिए पेंशन का निर्धारण पेंशन सदस्य द्वारा पेंशन फंड में किए गए कुल निवेश के अनुपात में होता है, न कि अंतिम पेंशन योग्य वेतन के आधार पर। उन्होंने पेंशन फॉर्मूले में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सदस्यों को पेंशन का समान वितरण किया जा सके। और दोस्तों, यहां पर उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन की राष्ट्रीय संघर्ष समिति के रायपुर अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने ईपीएस 95 पेंशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पेंशनर्स इस देश में कोई माई बाप नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में पेश हुए आम बजट में साफ जाहिर हो गया है। उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि हर बजट के बाद गरीब और अमीर होता गया है। आम आदमी न तो पूरी तरीके से अमीर की श्रेणी में आता है और न ही पूरी तरीके से गरीब की श्रेणी में। अनिल कुमार नामदेव ने जनप्रतिनिधियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को 99 करोड़पति और अरबपति होते हैं। वे जानते नहीं कि गरीबी क्या होती है, आम आदमी क्या होता है। उन्होंने कहा कि बजट में किसका कितना हिस्सा होता है ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने आम आदमी को खास बजट कहने के लिए कोई अतिशयोक्ति यहाँ पर नहीं होगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मौजूद स्थिति और उनकी मांगे स्पष्ट है। पेंशन व्यवस्था में सुधार की सख्त आवश्यकता है। ये दोस्तों अनिल कुमार नामदेव का बड़ा बयान आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आया। वहीं दोस्तों, यूपी में पुरानी पेंशन लागू होगी या फिर नहीं होगी, योगी सरकार ने विधानसभा में इसको लेकर बड़ा जवाब दे दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधानसभा में मानसून सत्र से पहले एक दिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रश्नकाल में सपा के मान सिंह यादव द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई भी इरादा उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2005 के बाद जब सख्त क्रिया पर खत्म की गई तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। फिर वर्ष 2012 से 17 तक ये सत्ता में रहे। उन्होंने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। अब तक ये मुद्दा उठाते रहे हैं। यह भी बताया गया है कि नई पेंशन योजना को लेकर कहीं असंतोष नहीं है। इस पर डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि असंतोष नहीं था तो दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारियों का जत्था आखिरकार कैसे जुटा। तो दोस्तों, यूपी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाएगी और इसी को लेकर दोस्तों लगातार कर्मचारी जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। जैसे इसको लेकर कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर